ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था लास्ट क्लास में, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स। अब ये बताइए, जो एंगुलर नोड का आपने जो फार्मूला बताया था, जो कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो मैंने डिस्कस किया था, एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे, इक्वल टू एल। तो इसका मतलब एल कितना हो गया बेटा, आंसर इसका अगर हम करेंगे तो कितना हो गया, एल इक्वल टू 3, राइट। एक तो एल हो गया, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया होगा, आंसर कर लेंगे, लेकिन हाउ टू सॉल्व, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व, ये कैसे करेंगे। दूसरा, अच्छा एक चीज और है, ये तो एल तो हो गया, अब एल की जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, n-1 इक्वल टू एल, यही तो निकालते हैं। n में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, l की वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि n माइनस कितना हो गया, ये n-1 इक्वल टू एल हो गया। तो अगर यहाँ पर इस फार्मूले में हम वैल्यू रख दें -1 और इक्वल टू एल की वैल्यू 3 हो गई, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 और प्लस 1 इक्वल टू 4। बोलो, बात समझ आ रही नहीं। अब ये इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। तो n का मतलब हो गया है कि ये n इक्वल टू, तो अगर हम इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो n इक्वल टू कितना हो गया भैया, 4 हो गया। l इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी सब सेल। अब l की वैल्यू 3 है तो सब सेल कौन सी होगी, f होगी। तो क्या फाइंड करेंगे, सब सेल। सब सेल कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, राइट। अब f है, हमने ये सब ड्रामा सर क्यों किया आपने, या तो सीधे पता था हमें f हो जाएगा, लेकिन ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए रचा गया, ये सारी चीज इसलिए लिखी गई, ये इसलिए लिखने की नीड है क्योंकि ये जो 4 है किस सेल में है, ये f जो है कौन सी सेल का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सर ये 4 का है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा 4f, राइट। कर लिया सर सभी लोगों ने, तो ये सोल्यूशन इसका हो गया। अब देखो थोड़ी सी चीजें और, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। एक नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ और एस ऑर्बिटल्स, कैसा हो गया, स्फेरिकल्स हो गया। इसमें कल मैंने आपको थोड़ा सा शायद बताया था कि किस टाइप से इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये मान लीजिए 1s है और यहाँ पर कोई ये एक्सिस में बांट दिया हमने, देखो ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया, राइट। ये कौन सा हो गया आपका, z एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेडियल नोड्स है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये 1s है, ये क्या हो गया, 1s है। तो रेडियल नोड्स कैसे फाइंड आउट करोगे, रेडियल नोड फाइंड आउट करने का मेथड क्या बताया था, n-l-1। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1s है ना, और माइनस l की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। s ऑर्बिटल के लिए, s सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0, और ये -1 हो गया, कितना हो गया, -1। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0।
समझ रहे नहीं? तो इसमें जो रेडियल वो कैसा होगा, जो रेडियल नोड होगा वो कितना होगा, कोई रेडियल नोड नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये घूमता ही रहेगा। कहीं है आपको चांस कहीं मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर ना हो? नहीं मिल रहा ना, तो सब जगह मिल सकता है, इसलिए कोई चांस इसमें नहीं है कि कहीं पर हो। तो रेडियल नोड कितना हो गया, 0 हो गया यहाँ पर। अब हम 2s की बात कर लेते हैं, 2s की बात कर लेते हैं। 2s में क्या है, यहां देखिए 1s का, तो ये मान लीजिए ये कौन सी, ये हमने जो दिखा रहा है ये 1s है। अब 2s के लिए दूसरी, यहां पर हम एक दूसरी लगा ले, बोलो। अब यहां जो दोनों के बीच में एक और कलर ले लेते हैं, दोनों के बीच में एक इस टाइप से ये जगह जो है, यहां प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कम है, बोलो। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की यहां पर नहीं होगा भाई। दोनों सेल के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां पर रेडियल नोड्स कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, 1 हो गया। वैल्यू में देख लेते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे, n माइनस l और -1। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 2s हो गया, राइट। ये 2s है ना, दूसरा वाला बाहर जो व्हाइट कलर का। तो अब क्या है, l की वैल्यू यहां पर कितनी है, 0 -1 = 1। तो देखिए क्या रेडियल नोड यहां पर एक ही तो आ रहा है, एंगुलर होता है ये, तो ये सॉरी स्फेरिकल होता है, तो ये एक ही तो आ रहा है, बोलो। अब शायद समझ गए होंगे नोड क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन को पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो क्योंकि वो तो अपने ऑर्बिट में घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स, तो दोनों ऑर्बिट के बीच में नहीं होंगे, जहां पर नहीं होंगे वही नोड हो गया। तो इसमें कितना हो गया, 1 हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना, बोलो। बोलना तो पड़ेगा, बगैर बोलने काम नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा। ये समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। तो ये शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की आप समझ गए, इसका जो है अब दूसरी बात करते हैं। अगर शेप की मैं बात करूं तो एस ऑर्बिटल भी इसी टाइप से ये स्फेरिकल ही बनता है। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था, नोड्स की भी साथ में मैंने बात कर ली। एक्चुअली में बेसिकली हमें क्या बताना था, ये बताना था, लेकिन नोड भी समझाना था कि कैसे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए, तो वो आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर होगी, राइट, समझ गए। अब दूसरा टॉपिक है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, राइट। अब पी ऑर्बिटल्स में आपने देखा होगा, मैंने इस टाइप से 3 ऑर्बिटल्स बनाए थे। कितने, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं। एक पहले का जो नाम देंगे वो px देंगे, दूसरे का नाम क्या होगा, py होगा, और लास्ट का pz होगा। क्या ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये कलर दिख रहा है ना, ठीक है। कल एक कलर मैंने लिया था ब्लू लास्ट, तो वो प्रॉपर नहीं था। जो कलर अगर प्रॉपर ना हुआ करे तो बता दिया करो, सर ये कलर डालो, है, समझ गए ना। तो जो तीनों के जो नेम है, यहां एक चीज मैंने और लिखी है, इसमें हमने 0 लिखा है भाई, लिखा है ना, बाकी हमने 0 नहीं लिखा है। क्यों,
क्योंकि पी जेड की जो इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी मैंने बताई थी कि इसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसके लिए कितनी होगी, -1, -0, +1, राइट। ये px -1 हो सकता है, इट मे बी -1 और +1, समझ गए। दिस आल्सो मे बी -1 -1 और +1, राइट। ये +1 की वैल्यू भी हो सकती है इसकी और +-1 भी हो सकता है। मतलब पी वाई और पी एक्स में अगर एक पी एक्स -1 है तो पी वाई +1 होगा, अगर पी एक्स +1 है तो पी वाई की वैल्यू -1 होगी। लेकिन पी जेड ऑलवेज विल बी द फिक्स वैल्यू, दैट विल बी द 0, ये फिक्स है। पी जेड जो है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्या जो मैं बात बताना चाह रहा हूं समझ गए, नहीं समझे? क्लियर होगी बात? क्यों नहीं हुई भाई? देखो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि एक का नाम हमने पी एक्स दिया, दूसरे का नाम पी वाई दिया, तीसरे का नाम पी जेड दिया, 3 ऑर्बिटल्स हो गए इसमें। अब इसमें 3 वैल्यूज है, -1 है, 0 है, +1, यही तो जाएंगे। अब ये 3 वैल्यूज में ये किसको कौन सी डिवाइड है? क्या आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी जो +1 वाली है ये इसके लिए है क्या? 0 क्या इसके लिए है? और ये वाली क्या इसके लिए है? पी जेड के लिए। क्या सीरियल से है? इसका कहने का मतलब ये सीरियल से नहीं है, केवल यहां पर 2 चीजें हैं। कौन सी? एक तो पी एक्स और पी वाई की वैल्यू या तो -1 हो सकती या +1 हो सकती। अगर मान लीजिए पी एक्स की वैल्यू -1 है तो पी वाई की वैल्यू कितनी होगी? +1। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1। अगर मान लीजिए दूसरे केस में इसकी वैल्यू पी एक्स की वैल्यू +1 है तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, जस्ट लाइक अपोजिट स्पिन। लेकिन जो पी जेड है दिस, इसकी जो वैल्यू है दिस विल बी ऑलवेज रिमेन 0, ये फिक्स है, राइट। इस चीज को आपको देखना है। अच्छा, अब इसमें सुनिएगा, यहाँ पर एक डायग्राम है यहाँ पर बना हुआ, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक है इसमें पी एक्स। पी एक्स में क्या कहा गया है? ये डंबल अलोंग एक्स एक्सिस। पहले तो इस चीज को समझना है। किसको समझना है? कि डंबल अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में, एक्स एक्सिस के साथ में डंबल होता है। अब देखिए नीचे हमने डायग्राम बनाने के लिए बनाया है, ये एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये वाला वाई है, और ये वाला जेड एक्स है। तो यहां जो डंबल हुआ है वो कहां पे हुआ है? ये हुआ है, राइट। बोलो, बात समझ में आ गई? वही यहाँ पे हमने लिखा है कि पी एक्स जो है डंबल अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी इसको डायग्राम को, ये जरूरी नहीं है, सपोज कर लीजिए कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, और हम इसको देंगे वाई एक्सिस को एक्स देंगे और इसको देंगे जेड, तो ये डंबल कैसे हो जाएगा? ये ऐसे बनेगा। जो आपने एक्स एक्स शो किया है, एक्स एक्सिस शो किया है, उसी के एलांग ये कैसा होगा? डंबल होगा। हमने एक्स एक्सिस इसको माना है तो इसलिए इसके ये एलांग डंबल हुआ है, राइट। क्या इतनी बात समझ गए?
नहीं समझे? ठीक है, आगे की मैं बात करता हूं थोड़ी सी और। दूसरी बात, एक तो ये होगी। दूसरा इसमें कहता है कि नोडल प्लेन कहां पे है, बाई जेड और एक्स जेड। अब बेटा बाई जेड इसके बीच में, बाई और जेड के बीच में ये एक नोडल प्लेन हो जाएगा। बोलो क्या यहां इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें पाया जाएगा, तो पॉसिबिलिटी इस प्लेन में पाने की नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नोडल कैसा हो जाएगा, एंगुलर प्लेन यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगुलर प्लेन यहां पर एक बन जाएगा। तो एक तो कह दिया क्या, बाई जेड, दूसरा एक्स जेड। एक्स कहां पर है बेटा, एक्स देखिए ये है, और जेड कहां पर है, जेड ये है। तो एक जो प्लेन बनेगा वो इसके बीच में, ठीक है ना, कहीं पे आप बना सकते हो। अच्छा, एक ऐसे आप बना सकते हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन को पाने की संभावना नहीं है, इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस टाइप से इसमें दो ये नोडल प्लेन हो जाएंगे। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, इफ एनी p ऑर्बिटल डम्बल अलोंग विद x एक्सिस, तो राइट द नोडल प्लेन इन दिस फॉर px, राइट द नोडल प्लेन फॉर px। तो आपको क्या लिखना है, एक बाई जेड प्लेन होगा और दूसरा एक्स जेड। जो दो बचे हैं, ठीक है, एक को हमने ले लिया बाई के साथ में, तो बाई जेड हो गया, दूसरा एक्स जेड हो गया। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना? अगर ना आ रही है तो अभी बताओ, और आ रही हो तो अभी मत बताओ, कल बता सकते हो, है? बोलो। एक और चीज है यहां पर, दूसरा एक और लिखा है, पी वाई डंबल होगा किधर बेटा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ओ सॉरी बाई एक्सिस, एलॉन्ग बाई एक्सिस। अगर पी वाई है तो पी वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे डंबल होगा। और पी जेड अगर है तो कहां डंबल होगा, वो पी जेड कहां डंबल होगा, ये डंबल की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो ये जिसने भी टाइप किया गलत किया। एलॉन्ग जेड एक्सिस। अच्छा, इसमें जो आपके नोडल प्लेन होंगे, किसमें किसमें, बाई को। तो एक इसमें जो कौन सा बचा, अब आप बताओ कौन सा होगा इसमें नोडल प्लेन, बताओ इसमें नोडल प्लेन बता दो, दोनों में सोच के बता दो। ई है ये, सोच के बताओ जरा क्या होंगे। पी एक्स में कितना होगा और पी वाई में क्या होगा, पी वाई में तो पी एक्स में तो हो गया, तो पी एक्स में अगर आपकी समझ में आ गया तो पी वाई में बताओ कितना होगा, बताओ भाई। अरे कितना इजी सा है भाई, है? हाँ बिल्कुल सही है। जो दो नहीं है ना उनको आप शामिल कर लेंगे। सबसे पहले कौन नहीं है, इसमें जो सबसे पहले है वो जेड एक्स होगा, तो जेड एक्स कर दो। इस, अरे यहाँ की बात चल रही थी। और दूसरा कौन सा,
दूसरा कौन सा है भाई बोलो, दूसरा कौन सा, बाई जेड, राइट। सेम टाइप से इसमें कितना हो जाएगा बोलो भाई, एक्स बाई हो जाएगा और दूसरा बाई जेड। क्या मेरी बात समझ गए आप? अगर ये पूछ लिया जाए तो एग्जाम में आप लिख लेंगे, ये चीजें अगर पूछ ली जाए तो ये माइंड में फिट करनी पड़ेंगी, तो आप समझ लेंगे। मैं तो बहुत कराने के लिए आया था लेकिन थोड़ा ही हो पाया। ठीक है, तो बाकी अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट पीरियड में बात करते हैं। मुझे लगता है इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, राइट? हो गई? अभी इसको नेक्स्ट पीरियड में आपको जो भी प्रॉब्लम हो तुम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट? ठीक है, ओके। इसको जरा ऑफ करो।